तलाक होने का मतलब ही यह है कि आपको कभी सामने वाले व्यक्ति से प्रेम था ही नहीं। प्रेम केवल आपको बाहरी चीजों से था उस व्यक्ति के, या आपको कुछ उम्मीदें थी उस व्यक्ति से, जैसे ही आपकी उम्मीदें टूटी, जो प्रलोभन आपको आकर्षित कर रहा था उस व्यक्ति में बाहरी चीजों का, वो प्रलोभन खत्म हो गया या वो नष्ट हो गया, तो आपको यह लगता है कि अब ये व्यक्ति पहले जैसा नहीं रहा, अब ये मेरे काम का रहा नहीं, मैं तो पढ़ी लिखी मॉडल लड़की हूं, या मैं तो पढ़ा लिखा मॉडल लड़का हूं, मुझे तो बहुत मिल जाएंगी या बहुत मिल जाएंगे, मैं इसके साथ अब अपना जीवन निर्वाह कैसे करूं। इसीलिए आप कुछ बहाना बोल करके तलाक ले लेते हो। तलाक का मतलब ही यही है कि प्रेम था ही नहीं, और अगर प्रेम होता तो आपको उस व्यक्ति की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं सब सकारात्मक नजर आती है, आपको उस व्यक्ति से भी प्रेम हो जाता। मां सीता बता रही है कि प्रेम होता क्या है। मां सीता से सीखिए प्रेम की परिभाषा। मां सीता को जब रावण उठाकर ले गया लंका में, तो तरह तरह के प्रलोभन रावण दे रहा है मां सीता को, कह रहा है राम के साथ रहोगी तो संपूर्ण जीवन संघर्ष में बीतेगा, मेरे साथ रहो, लंका का धन वैभव तुम्हारे नाम कर दूंगा, जितनी लंका में दास दासियां हैं सब तुम्हें दे दूंगा, जितने भी ग्रह हैं सब तुम्हारी सेवा में लगा दूंगा। मगर मां सीता ने रावण की तरफ झलक उठाकर भी नहीं देखा, क्योंकि मां सीता को प्रेम था श्री राम से। हालांकि श्री राम के कहने पर मां सीता को परीक्षाएं भी देने पड़ी, मगर मां सीता ने खुश होकर परीक्षाएं दी, क्योंकि प्रेम में परीक्षाएं दी जाती हैं, ली नहीं जाती हैं। जिससे भी आपको प्रेम होता है आप खुश होकर परीक्षा दे देते हो उसे खुश करने के लिए, क्योंकि आप उसे खोने से डरते हो। हालांकि आप मां सीता का संपूर्ण जीवन देखें तो संघर्ष में बीता है। लवकुश के बाद भी संघर्ष में बीता, जब लवकुश नहीं थे तब भी संघर्ष में बीता, और राजा जनक ने मां सीता की शादी की इसलिए थी कि मेरी बेटी राज दरबार में रहेगी। मां सीता के भाग्य में सुख नहीं था, इसलिए संपूर्ण जीवन संघर्ष में बीता। फिर भी मां सीता ने प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं किया श्री राम पे कि तुमने मेरा जीवन खराब कर दिया, क्योंकि प्रेम था। प्रेम होता ही ऐसा है, जब आपको प्रेम होगा व्यक्ति से, उसकी रूह से, तब उसकी नकारात्मक चीजें आपको नजर नहीं आएंगी।